हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिल्कुल दिल लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 8 का बिहार बोर्ड की इंग्लिश है, जिसको जो चैप्टर है वर्ब वोवन है एंड हाउ द कैमल्स एंड गॉट एंड हिज हम्प। ये वाला चैप्टर का मैंने एक पार्ट में बना चुका हूँ और दूसरी जो है पार्ट्स जो छूटा हुआ है मैं आज इसको जो है कवर करने जा रहा हूँ। अच्छे से आप देखें और एक एक वर्ड एक एक मीनिंग्स को आप समझते जाएं। बिगर टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ये वाला जो पैराग्राफ है जिसको मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, इस अंडरलाइन से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट द जीन एंड rolled himself up in his and dust and cloak and they took a walk across the desert। ठीक है, कहते कि जीन अपनी धूल भरी चादर, अब यहाँ पे देखेंगे डस्ट क्लॉक का मतलब होता है धूल भरी चादर। ठीक है ना, धूल भरी चादर को क्या करता है यानी ओढ़ करके, यहाँ पे है ना रोल्ड। ठीक है ना, रोल्ड माने यानी जो डस्ट जो है डस्ट क्लॉक को क्या करता है वो ओढ़ लेता है और ओढ़ करके जो है कहाँ चला, रेगिस्तान में चल पड़ा, है ना। यानी टूक अ वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, कहाँ चला, डिजर्ट की तरफ चला यानी रेगिस्तान चल पड़ा। कहते कि एंड द फाउंड द कैमल्स एंड, यहाँ से देखते जाए एंड द फाउंड द कैमल्स, यहाँ से एंड द फाउंड द कैमल्स लुकिंग एट हिज एन ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ द वाटर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वहाँ जो है उसने ऊँट को, है ना, ऊँट को पानी के छोटे तालाब में अपनी परछाई देखते हुए देखा। जो वहाँ पे जो ऊँट था, ठीक है ना, ऊँट ने कहा क्या, अपनी अपनी जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, अपनी परछाई को, है ना, यानी जो पानी जो था यानी जो जो तालाब था उसी में जो है उसको अपने परछाई को देखते हुए पाया। उसके बाद माई फ्रेंड माई फ्रेंड एंड सेड द जीन, और उसने उसको जिन ने उसे कहा। ठीक है ना, जिन ने उसे कहा, ये बात कहता है कि व्हाट्स इन दिस आई हियर्ड ऑफ योर द डूइंग नो वर्क। ठीक है ना, मेरे दोस्त मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते हो, मैं ये सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते हो। इसके बाद द जीन्स सैट एंड डाउन, जिन वहां पे बैठ जाता है विथ हिज चीन इन हिज हैंड, और वो जब बैठता है तो वो जो है ना अपने हाथों को ठुड्डी पर वो रख देता है। ठीक है ना, अपने हाथ को ठुड्डी पर रख करके क्या करता है, बैठ जाता है। एंड while the camel looked at his own reflection in the pool of the water, और उसके बाद वो क्या करता है, फिर वही जो है पानी में यानी पूल पूल जो था, जो तालाब था, उसी जो है तालाब में वो अपने रिफ्लेक्शन को फिर वो देखने लगता है, यानी रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई को। यू हैवन गिवन द 3 an extra and work and even and seen Monday morning all on the account of your the idleness। ठीक है, योर आइडलनेस। फिर जो है क्या करता है कि जीन ने कहा कि सोमवार यानी सुबह से तुम्हारा आलस की वजह से, तुम्हारी आलसी की वजह से उन तीनों जानवरों को क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, वो तीनों जो जानवर है एक्स्ट्रा एंड थ्री एंड ओवर, यहाँ पर लिखा है ना, एक्स्ट्रा एंड वर्क एंड एवर एंड सीन्स मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर द आइडलनेस, तुम्हारे आलसे की वजह से, आइडलनेस का मतलब तुम्हारे आलस की वजह से, आलस के कारण, अकाउंट ऑफ का मतलब होता है कारण या वजह। ठीक है ना, तुम्हारे वजह से उन तीनों जानवरों को क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। सेड एंड जीन, ठीक है ना, जीन ने कहा था। ठीक है, एंड ही वेंट ऑन एंड थिंकिंग एंड विथ हिज एंड चीन इन हिज द हैंड, और यह कहकर वह जो है फिर जो है ठुड्डी पर हाथ रख करके सोचने लगा। कौन, जीन जो था वो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। अब आगे की ओर हम देखते हैं। ठीक है ना, आगे की ओर यहाँ से हम देखेंगे।
अब यहाँ से देखते चलें। ठीक है कि उसके बाद देखें, यानी हम्फ एंड सिड द कैमल, समझ गए? हम्फ सिड द कैमल। यहाँ से आगे की ओर जो मैं फिर जो आगे का जो पैराग्राफ है मैं वहां से आपको कह रहा हूँ। ऊंट बोला, ऊंट ने क्या कहा? कैमल ने कहा हम्फ। क्यों क्यों? हम्फ एक जो है क्या है, उसकी साउंड है। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ से देखें, आई शुड नॉट एंड से एंड दैट अगेन इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। जीन ने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है ना, सेठ जीन, यहाँ पे लिखा है ना सेठ जीन, ठीक है ना। जीन ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यू माइट एंड से इट वंस टू अफिन आई वांट एंड यू टू वर्क, आई वांट यू टू वर्क। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये जो है दोबारा नहीं कहता, ये शब्द दोबारा नहीं कहता। ठीक है ना? वो ये चाहता है, ये कह रहे हैं, जीन ये चाह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है काम करो। ठीक है ना? आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम को करो। एंड द कैमल एंड सेड हम्फ, उसके बाद फिर जो है कैमल ने क्या कहा? हम्फ कहा दोबारा अगेन। एंड बट नो एंड सूनर had he said and it and then and he and saw his and back and that he was and so and proud of, so proud of, and puffing up and the puffing up into a great and big humph, देखते जाए, puffing up and puffing up into a great and big hump। ठीक है, ये यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऊंट ने फिर से क्या कहा था? हम्फ कहा था। फिर जो है ऊंट ने हम्फ कहा, और जैसे ही उसने यह कहा कि उसने देखा कि उसकी सुंदर जो पीठ है, ठीक है, उसकी जो सुंदर जो पीठ है, शॉ हिज एन बैक, बैक का माने जो पीठ है, उसने देखा और उसने कहा कि जो तुम्हारी जो सुंदर जो पीठ है, जिस पर उसे तुम बहुत जो है, उसे जो है बहुत घमंड था, इसको जो है ना, इसके ऊपर में क्या था, बहुत बड़ा घमंड था, यानी प्राउड ऑफ है ना, यहाँ पे प्राउड ऑफ, जो तुम्हें बहुत बड़ा घमंड था, है ना, उसे जो है घमंड था, फूलने लगी और धीरे धीरे एक बड़ा कुबड़ा, यानी कुबड़ा बन गया। क्या हो गया? कुबड़ा बन गया। उसके बाद देखें, ठीक है, इसके बाद डू यू सी एंड दैट, डू यू सी दैट, डू यू सी दैट, फिर यहाँ पे देखेंगे डू यू सी एंड दैट सेड द जीन, जीन ने कहा, जीन ने कहा कि दैट्स एन योर एंड वेरी एंड ओन एंड हम्फ, own humph, and that you have and brought in upon and you're the very and own in self and by not and working, by not working। फिर कहा, जिन ने कहा कि तुम इसे देख रहे हो, ये तुम्हारा अपना जो कुबड़ा है, जो कुबड़ापन है, जो तुम्हें काम ना करने की वजह से मिला है, तुम्हें काम ना करने की वजह से तुम्हें ये वाला चीज मिला है। समझ गए ना? यू हैव एन brought in upon your the very and own and self and by not and working, ये तुम्हारी वजह से मिला है क्योंकि तुम काम नहीं करते हो, इस वजह से तुम्हें मिला है। टुडे इज एन थर्सडे, ठीक है ना, टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि टुडे इज थर्सडे एंड थर्सडे एंड यू हैवंट डन नो वर्क एंड सिंस मंडे and when the work can begin and now you are going to work। ठीक है ना? करे कि आज यानी गुरुवार है और तुमने जो है सोमवार सोमवार से अब तक कोई काम नहीं किया है, अब तुम्हें जो है काम करना ही होगा। क्या करना होगा? नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें क्या करना होगा? काम करना ही होगा। ठीक है ना? ये कह रहे हैं कि ये जो बताया था ना मैंने, टुडे इज थर्सडे, आज क्या है? गुरुवार है। यू हैव डन नो वर्क, तुमने कोई काम नहीं किया है। सिंस मंडे, कब से? मंडे से अब तक तुमने कोई काम नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हें काम करना ही होगा, ये बता रहे हैं ये। ठीक है, इसका ये मैं बताया। आगे की ओर देखें, कहते कि हाउ कैन आई सेड द कैमल, हाउ कैन आई सेड द
कैमल, समझ गए ना? ये जो है कह रहे हैं कि हाउ कैन आई सीड द कैमल, समझ गए ना? यहाँ से मैं ये वाली लाइन मैं बता रहा हूँ। हाउ सीड कैन आई कैमल सीड द कैमल्स एंड विथ एन दिस एन हम्प ऑन माई द बैक, ऑन माई बैक, ठीक है ना? कहते हैं कि ऊटन बोला, मैं अपनी यानी पीठ पर इतने जो है बड़े कुबड़े यानी कुबड़ के साथ काम कैसे करूंगा? क्या कह रहा है कि मैं काम कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा पीठ जो है क्या है, कुबड़ा है, मैं अपने काम कैसे करूंगा? ठीक है। लेकिन डैट एंड हैज अ पर्पस एंड सेड द जीन, जीन ने कहा कि ऑल एंड बिकॉज एंड यू मिस्ड एंड दोज एंड 3 days, दोज 3 days, ये कह रहे हैं कि जीन ने कहा कि इस कुबड़ कुबड़ का एक उद्देश्य है, समझ गए ना? क्या कह रहे हैं कि कुबड़ का एक ही उद्देश्य है, सुनते जाइए इसको, कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ ये आपको पता ही है, ठीक है ना? यहाँ से मैं पढ़ रहा था कि सीड द कैमल एंड विद दिस एन हम्प ऑन योर बैक, ऑन माई द बैक, है ना? डैट एंड हैज अ पर्पस एंड सीड द जीन, जीन ने कहा कि ऑल एंड बिकॉज एंड यू मिस्ड एंड दोज एंड 3 days, तुमने क्या किया है, देखा, समझ गए ना इस बात को, ठीक है ना? तुमने 3 दिन तक काम नहीं किया है, ठीक है ना? एंड यू विल बी द एबल, यू विल बी एबल टू वर्क एंड नाउ एंड फॉर द 3 days एंड विदाउट एन ईटिंग, ठीक है ना? आप कह रहे कि तुमने 3 दिनों से काम नहीं किया है, इसलिए यह तुम्हें मिला है ना? कि अब तुम जो है बिना खाए 3 दिन तक काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या लिखा है? लिखा है ना, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर द 3 days एंड विदाउट एन ईटिंग, अब तुम्हें बगैर खाए तुम्हें 3 दिन तक क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। बिकॉज एंड यू कैन लीव ऑन योर द हम्फ, ठीक है ना? ये वाली बात है, करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो है कुबड़ यानी जो कुबड़ापन जो है ना, तुम्हें ऊर्जा देगा। क्या था? यू डोंट एंड यू एवर, यू डोंट, देखिए यहाँ पर, डोंट एंड यू एवर एंड से आई नेवर एंड डीड, यहाँ से देखते जाए, आई नेवर एंड डीड एनीथिंग फॉर यू एंड कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड द बिहाव, बिहाव, क्या करा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, अब रेगिस्तान से बाहर जाओ, तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से देखो, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़, तुमने 3 दिन तक, है ना? ये कह रहा है ना कि यहाँ से भाई, यहाँ से आप देख लें, आपने जो है 3 दिन तक आपको बगैर जो है क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर द हम्फ, ठीक है ना? लीव ऑन योर हम्फ एंड डोंट एंड यू एवर एंड से, ठीक है ना? आई नेवर एंड डीड एनीथिंग्स फॉर यू, मैं कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए। कम आउट, क्या बोल रहा है? कम आउट ऑफ द डिजर्ट, कम आउट ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तान से बाहर हो जाओ, ठीक है ना? कम आउट डिजर्ट एंड देन गो टू द थ्री, गो टू थ्री एंड बिहेव, क्या करें कि इन तीनों जानवरों के साथ काम करो और अच्छा व्यवहार करो। बिहेव कह रहा है जी, बिहेव, बिहेव को यहाँ पे बिहेव है, ठीक है? अच्छा व्यवहार करो, समझ गए? अब आगे की लाइन देखेंगे। एंड द कैमल, एंड द कैमल एंड वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, उसके बाद क्या करा? उसके बाद ये वाली जो बातें हैं, उसके बाद जो है ऊँट तीनों जानवरों के साथ काम करने चला गया, ज्वाइन हो गए, अब ज्वाइन थ्री एंड द फ्रॉम एंड दैट एंड डे, और उसी दिन से टू दिस द कैमल एंड अवे ऑलवेज एंड वियर अ हम्फ, ठीक है ना? एंड वी कॉल इट एन हम्फ एंड नाउ नॉट एंड टू द हर्ट एंड हिज द फीलिंग, हर्ट इज द फीलिंग, कहते हैं कि तभी से आज तक जो है हर ऊँट की पीठ पर कुबड़ होता है। कह रहे ना यहाँ पे बहुत हंसी वाली मजाक, हंसी वाली बात आपको समझ में आएगी। कैमल ऑलवेज एंड वियर द हम्प, क्या है? कैमल के क्या रहते हैं? ऊपर में कुबड़ापन जो देखते हो ना, वो बात बता रहे हैं कि तभी से जो है ना, उसी समय से, ठीक है ना? तभी से आज तक हर ऊँट के पीठ पर कुबड़ा होता है, ठीक है? कहते कि बट एंड ही हैज अ नेवर एंड एट एंड काउट अप एंड विद द 3 days and that the missed at the beginning of the world, beginning of the world,
समझ गया ना, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज एन नेवर एन एट लर्नेड हाउ टू बिहेव। कहने लगे इसमें ये पता चल गया, लेकिन वह जो है ना उन 3 दिनों के भरपाई कभी नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? उस 3 दिनों का भरपाई कभी नहीं कर पाएगा। बट ही हैज नेवर एन एट एंड काउट अप, है ना, विद द 3 डेज, ये वाली जो लाइन मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन वो 3 दिनों का भरपाई कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, कभी नहीं कर पाया। जो उसने यानी शुरुआत में काम ना करके गवा दिए थे। क्या कर दिए थे? दैट ही, यहां से देखते रहा, दैट ही मिस्ड, गवा दिए थे, दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, जो उसने 3 दिन ना जो काम किया था ना, जो उसने गवा दिया था, ठीक है। एंड ही हैज नेवर एन एट लर्नड हाउ टू बिहेव, और आज तक जो है अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा। आज तक वो अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा, और आज तक का इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो था ये आपका फिनिश हो गया, और अच्छे से बिल्कुल एक-एक मीनिंग्स, एक-एक वर्ड को मैंने समझाने की कोशिश की है। और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए मस्त से आप स्टडी करते रहें और दिल लगा करके इसको, ठीक है, लगन के साथ आप पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको अगला वीडियो का जब नोटिफिकेशन जाए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।